Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नस्ट एनईटी के अंदर लास्ट मिनट स्टडी टेक्निक्स क्या हैं, लास्ट मिनट में कैसे स्टडी करनी चाहिए, लास्ट आवर्स में हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए कि अभी से कुछ देर बाद आप लोगों का एनईटी है। फॉर एग्जांपल आपका 1 2 3 या 4 5 दिन के बाद आप लोगों का एनईटी है, तो लास्ट आवर्स, लास्ट डे स्टडी प्लान क्या होने चाहिए, लास्ट मिनट स्टडी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो ये था कि सर हाउ टू मैनेज टाइम इन नस्ट एनईटी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे न्यू हैं, make sure you have subscribed our YouTube channel as well. You are following our WhatsApp channel. WhatsApp चैनल पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स वगैरह को हम शेयर कर रहे होते हैं, उनके लिंक्स वगैरह को शेयर करते हैं। हाउ टू अप्लाई इन एनी काइंड ऑफ एंट्री टेस्ट, जो पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आप लोगों को तमाम जो डिटेल्स हैं स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वो भी हम व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को तमाम की तमाम हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, आप लोगों का नस्ट का टेस्ट, तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का टेस्ट बेहतरीन हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों ने नस्ट के अंदर 180 प्लस का टारगेट अचीव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी हैव अचीव्ड 170 प्लस टारगेट। 170 प्लस का टारगेट अचीव कर चुके हैं नस्ट एनईटी 2 के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नस्ट एनईटी 2 जो आप लोगों का भी 2025 के अंदर हुआ है, उसमें हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200। सो ये अचीव्ड 170 प्लस टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट है 180 प्लस का। चाहे आप नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रखा है, नस्ट का बिजनेस वाला टेस्ट आप दे रहे हैं या कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग वाला, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। और लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों की बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग कर सकें और आपको सक्सेस स्टोरीज में भी ऐड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं के पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर लेके आया है, इसमें हम बात करेंगे 7 हैबिट्स के बारे में फॉर एनईटी। यानी अगर आप इन 7 हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप लोगों का नस्ट का एनईटी बहुत बेहतरीन हो सकता है। अब हमारे पास जो क्यूरीज आई हैं वो ये दो हैं। एक तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए नस्ट एनईटी के अंदर, और दूसरा ये है कि लास्ट मिनट टेक्निक्स हमारे पास क्या है। तो इन दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट और लास्ट मिनट स्टडी टेक्निक्स की बात करें, तो हमारे पास कुछ ये 7 हैबिट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करें तो आपकी ये दोनों चीजें फुलफिल हो सकती हैं। एक, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि इस हैबिट से आपको क्या फायदा मिलेगा, इस हैबिट से आपको क्या फायदा मिलेगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होगा नस्ट के एनईटी के अंदर, और लास्ट आवर स्टडी प्लान्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखें तो रेलिवेंट स्टडी है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, आपका नस्ट के अंदर ही नहीं, किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर टाइम क्यों नहीं मैनेज होता है। उसके अंदर मेन रीजंस क्या क्या होती हैं। पहली तो ये होती है कि टेस्ट आता नहीं है, टाइम ज्यादा लग रहा होता है। डेफिनेटली टेस्ट नहीं आता है तो ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, आपकी थिंकिंग पावर ज्यादा यूज होती है जिससे आपका टाइम कंज्यूम होता है, और उस वजह से आप लोगों के पास टाइम मैनेज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है। तो अगर हमें चीजें आती हों तो हम उसको एफिशिएंटली करते जाएंगे, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। अब वो चीजें क्यों नहीं आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे इस चीज को हम निकाल देते हैं कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप अपने स्टडीज के साथ सीरियस नहीं है। तो जरा एक वक्त के लिए हम सोचें तो हमें पता चलेगा कि अगर एक स्टूडेंट ने रेलिवेंट चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली जब वो अपने नस्ट के एनिटी में आएगा तो उसके लिए तो सारी चीजें विल कम अक्रॉस ऑल द न्यू थिंग्स इन नस्ट एनिटी, और उससे वो खुदा न खास्ता परेशान हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम बनती है। तो रेलिवेंट स्टडी की आपने हैबिट अपनी अडॉप्ट करनी है, रेलिवेंट पढ़ना है। अब बिग क्वेश्चन मार्क इज के सर हाउ वी विल कम टू नो कि ये हमारे पास रेलिवेंट कंटेंट है या नहीं है। तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का पूरा यूट्यूब चैनल आपके लिए मौजूद है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखिए नस्ट एनईटी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनईटी मैथ बाई
पास एजुकेशन सिस्टम या नस्ट एनईटी बाई पास एजुकेशन सिस्टम। हमारे सारे लेक्चर्स आपको शो होंगे, एंड गेम शो होंगे, वन शॉट शो होंगे, तमाम हमारा रेलिवेंट कंटेंट आपको शो होगा और वो रेलिवेंट टू नस्ट एनईटी होगा। तो ये आपके पास एक आ जाता है। अब इन्हीं चीजों को तो करके हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस में गए, हमारे 160 प्लस में गए, 150 में 150 प्लस में जाते हैं। हर नस्ट के अंदर नस्ट एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, 2 में, 3 में, नस्ट एनईटी 2 हुआ, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। तो ये तमाम चीजें इस चीज का बहुत एक सॉलिड प्रूफ है कि आपको हम रेलिवेंट चीजें करवाते हैं तभी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी हैबिट जो आपको अडॉप्ट करनी है दैट इज कंप्लीट टॉपिक्स। अब बच्चा क्या करता है, नस्ट एनिटी में बैठा हुआ है, वो सारे टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ के गया है तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, चीजें नहीं आती होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 टॉपिक्स की बात करूं तो कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन 3 टॉपिक्स में से, इन तीनों में से बहुत मेजरली पोर्शन पूछा गया और इन 3 टॉपिक्स के अंदर से वो ये कोनिक सेक्शन छोड़ के चला जाता है और ये बाकी अब वो एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कर लेता है और सीक्वेंस सीरीज भी कर लेता है। अब कोनिक सेक्शन के ऑलमोस्ट आप लोगों के 15 तक एमसीक्यूज आएंगे। अब अगर उसको ये कोनिक सेक्शन आता ही नहीं है तो वो इसके ऊपर टाइम ज्यादा लगाएगा, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। लास्ट पे ये भी चीज डिस्कस करूंगा कि आपने सारी चीजें पढ़ी, रेलिवेंट भी पढ़ा, कंप्लीट टॉपिक्स पढ़े, फिर टाइम को कैसे मैनेज करना है। पहली तो बात है फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता है। जैसे कि यूईटी का टेस्ट हुआ, हर साल बच्चों को प्रॉब्लम होती थी टाइम मैनेजमेंट में, लेकिन इस साल किसी एक बच्चे का भी ये क्वेश्चन आपने सुना कि ई कैट में टाइम ही नहीं मैनेज हुआ? हर बच्चे से सुनेंगे ई कैट बड़ा इजी था, बड़ा इजी था। रीजन बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हैं और पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी तमाम चीजें अपलोड की तो उसको आसान बनाया गया। इतनी चीजें हमने ऑलरेडी बता दी हैं आप लोगों को ई कैट के बारे में। इसी तरह हम नस्ट की आपको बता रहे हैं चीजें। तो जो आप इधर उधर से अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो तो आप हमारे चैनल को प्रेफर करो, उधर से तैयारी करो, उससे पढ़ के बहुत स्टूडेंट ने फायदा उठाया है। कोशिश करें, अगर तुम्हारे प्रीमियम बैच का आप हिस्सा है ना तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप यूट्यूब से तैयारी करते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को आप कंसिडर करें, आप लोगों की बेहतरीन चीजें तैयार हो जाएंगी। तो अब देखें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है आप लोगों के क्रैमिंग करने से। अवॉइड क्रैमिंग, एक तो ये हैबिट आप लोगों ने अडॉप्ट करनी है, अवॉइड क्रैमिंग, जो रट्टा लगाया जाता है चीजों को, क्योंकि इसका लास्टिंग टाइम बहुत कम होता है। एक तो लास्टिंग टाइम बहुत कम होता है और दूसरा ये चीजों को बहुत ज्यादा मेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2-4 चीजों को क्रैमिंग किया, वो बहुत इजी होता है। अब फिजिक्स के अंदर आप लोगों के ऑलमोस्ट 25 तक टॉपिक्स हैं जो नस्ट में इंपॉर्टेंट है। मैथ की अगर बात करूं तो मैथ के अंदर भी आप लोगों के ऑलमोस्ट 20 तक टॉपिक्स हैं। तो 25 फिजिक्स के हैं, 20 आप लोगों के मैथ्स के हैं, आप लोगों के 7 इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। तो टोटल आप लोगों के पास ये 45 और 52। अब 52 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, और अगर इन सब को आपने रट्टा लगा रखा है तो कैन यू बिलीव कि आप वो 52 के 52 टॉपिक्स उसको बआसानी कर सकते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि नस्ट के अंदर आप बैठे हैं और आपका बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड टेस्ट होता है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो टिक लगा लेंगे। यस, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के 15 to 20% तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। यही तो रीजन है, बिना पढ़े भी एनईटी दो तो आपका 80 to 120 तक स्कोर हो ही जाता है। 80 to 120 तक इजीली स्कोर हो जाता है अगर आप बिना तैयारी किए, बिना कोचिंग में। असल मेरिट बनता ही इस स्कोर पे है जो आपका 120 to 170, ये वाला मेरिट डिसाइडिंग होता है। और इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत है और वो पास एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। हमारे बैचेस होते हैं, उसमें हिस्सा बन जाए, आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। थिंग इज कि अगर आप बैच में नहीं भी आ रहे हैं तो खुद से चीजें कैसे करनी है मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आपके लिए डिजाइन की जा रही है, ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें मैं दोनों चीजें आपको डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट फोर्सिंग कि हमारे बैच में ही आओ तो आपकी कामयाबी है। हाँ, उसमें यह है कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको उस पैटर्न पे लेके चला जाता है। लेकिन अगर खुद से भी चीजें कर रहे हैं, नो डाउट इट्स टू हैक्टिक कि आप खुद से चीजें करें, लेकिन आप कर सकते हैं अगर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि रिस्की होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स। हम अपने गोल्स इस तरह के बना लेते हैं ना कि जो अचीव ही नहीं होते हैं।
और जब अचीव नहीं होते हैं तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है। तो भाई अपने रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें जो आप डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हैं, जो और बेसिस पे आप अचीव कर सकते हैं, वो वाले गोल्स अपने सेट करें। रियलिस्टिक गोल्स आपके होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा गोल नहीं कि मैं 4 से 5 तक ये पढ़ूंगा, आज मैं पूरी फिजिक्स खत्म करके सोऊंगा, ये मतलब ये रियलिस्टिक हो सकता है इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर फिजिक्स each chapter. When you are prepared fully for each chapter, now you can go for entire physics revision for a day. But when you are nothing done with your physics and you have set a goal to complete physics in a single day, that is a mad your goal. I will say that's just a stupid thing you are going to take. So just set your realistic goals जिससे आपको फायदा होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक हैबिट है कि मेंटल प्रिपरेशन। बी प्रिपेयर मेंटली फॉर योर एग्जाम। अब मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं और आपके माइंड में चल रहा होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। आप लोग एनईटी में अप्लाई करूं या ना करूं, एनईटी 3 दूं या 4 दूं, 50-50 होते हो। अप्लाई कर भी दिया है फिर भी आप कहते हैं स्किप कर दूं ना दूं। आपके माइंड में प्यास भी चल रहा होता है, प्यास का टेस्ट भी है, जीके का भी है, फास्ट का भी है, ये सारी चीजें। फिर ये चीज याद रखिएगा, दैट इज अ बेस्ट थिंग, दैट इज नॉट अ गुड, दैट इज अ बेस्ट थिंग हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। कि आप अगर अपने पास फास्ट का ऑप्शन भी कंसिडर कर रखा है, यूईटी का ऑप्शन भी कंसिडर कर रखा है और साथ में नस्ट का भी ऑप्शन कंसिडर कर रखा है, दैट्स अ बेस्ट थिंग। बट थिंग इज के जब आपके पास एक नस्ट का टेस्ट आगे करीब आ रहा है ना, तो जस्ट थिंक अबाउट नस्ट, फॉरगेट अबाउट फास्ट एंड यूईटी। हाँ, जब उनका टाइम आएगा वी विल सी बेस्ट इन बेस्ट वे फॉर फास्ट एंड यूईटी। बट थिंग इज अबाउट नस्ट ना, अभी नस्ट का टेस्ट आया तो हमें नस्ट के बारे में सोचना है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपना नस्ट के ऊपर मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि नस्ट का एग्जाम है और आपने ये कवर करना है। ये जो 50-50 वाला होता है, डाइवर्जन हो रही होती है, इससे होता है क्या है, एनईटी 1 दिया नॉर्मल नंबर आया, 2 दिया नॉर्मल नंबर आया, 3 दिया नॉर्मल आया, 4 दिया नॉर्मल, तो बस फिर बंदा नेट की तरफ निकल गया, फास्ट बाकी ऑप्शंस की तरफ। तो इसको इफेक्टिव बनाना है, यानी अपने मेंटली, अपने मेंटल को आप लोगों ने, अपने जहन को, अपने माइंड को आप लोगों ने मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि यू आर गोइंग टू टेक एनीटी, और इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, दैट्स द बेस्ट थिंग। उसके बाद है गेट एडिक्वेट स्लीप। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। अब इसमें ये मैं लास्ट पे चीज ऐड की हुई है क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी नींद को ही पूरा करें, अपना पावर नैप को या पूरा करते रहें। ऐसा भी नहीं है कि आप 12-12 घंटे सो रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं, ये चीज भी ठीक नहीं है। ऐसा भी ठीक नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे सो रहे हैं। भाई मैं आपको, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी बंदा आपको जिसको थोड़ा बहुत भी इस चीज के बारे में नो हाउ होगी, वो कभी भी आपको ये प्रेफर नहीं करेगा कि आप अपनी हेल्थ को, हेल्थ का इशू खुदा न खास्ता बना के आप स्टडी को वो टाइम दे, यानी हेल्थ का टाइम कट करके स्टडी को दे। यू कैन नेवर अचीव अ बिगेस्ट गोल और बिगेस्ट अचीवमेंट। ऐसा नहीं होता है। हाँ, फॉर शॉर्ट टाइम होता है कि आपने 1-2 दिन के लिए ऐसा किया, 3-4 दिन के लिए किया, वो चलता है। लेकिन ये जो चीज है ना कि कंसिस्टेंट होके आप अपनी हेल्थ का टाइम कट करके, फॉर एग्जाम्पल अब 30 डेज आ रहा बिग पीरियड, अब 30 दिन कोई बच्चा अपना सोने का टाइम कट करके स्टडी को दे रहा है, आई एम टोटली अगेंस्ट। ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए कि जिसमें आपकी सेहत खराब है और बाद में वो सक्सेस को लगाना पड़े हेल्थ को ठीक करने पे। तो ये चीज भी कोई सही नहीं होती है। हाँ, अगर तो बहुत ज्यादा सो रहे हो ना, उसको कट करो। नॉर्मली आपके पास 5 से 6 घंटे, 6 आवर्स तक आपके पास स्लीप टाइम होना चाहिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो इस चीज की भी आपने आदत बना लेनी है। अच्छा, अब ये जितनी चीजें मैं आपको बताई हैं, 6, ये हैबिट्स आप में आनी चाहिए। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ये जो 7वीं हैबिट है ना, ये बेसिकली आप लोगों के पास लास्ट और स्टडी टेक्निक है कि एग्जाम डे टिप्स हमारे क्या होने चाहिए, एग्जाम डे टिप्स से पहले हमारी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। अभी तक मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता चुका हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। रेलिवेंट पढ़ के जाएं, सारी चीजें पढ़ के जाएं, अपनी नीड को पूरी करके जाएं, अब बिल्कुल फुली प्रिपेयर हो, आपका माइंड फुली 100% वर्किंग में है, आप स्लीप वगैरह टाइम पूरा है। उसके बाद एग्जाम डे टिप्स बताता हूँ और इसमें भी टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपको सारी चीजें आती हैं उसके बावजूद आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। देखें, पहली तो ये चीज है कि लास्ट डे स्टडी प्लान में आपके पास क्या होना चाहिए,
आपने हमारी सारी की सारी एंड गेम को सुन लेना। अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, एंड गेम को सुन ले। सही है। एंड गेम का टाइम पीरियड है, अगर तो आपके एनईटी में 2 दिन है ना, 2 डेज लेफ्ट, तो आप एंड गेम को सुने। आपके पास 1 डे लेफ्ट है तो आप एंड गेम को सुने। ये लेकिन अगर आप ऐसे ही हमारा ये लेक्चर मेरा सुन रहे हो कि आपका कुछ और के बाद एनईटी होने जा रहा है, तो फिर जस्ट फॉर्मूलाज को रिवाइज करें। जस्ट जो बुक फॉर्मूलाज हैं उसको रिवाइज करके चले जाएं। अगर तो कुछ दिन है ना, 2 या 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा दिन है, तो एंड गेम को सुन लें। लेकिन नस्ट एनईटी प्रिपरेशन बाईपास एजुकेशन सिस्टम, आपको हमारी सारी वीडियोस शो होंगी। नस्ट एनईटी फिजिक्स एंड गेम लिखें, हमारी शो होगी। नस्ट एनईटी मैथ एंड गेम लिखें, हमारी शो होगी। नस्ट एनईटी इंग्लिश एंड गेम, ये तमाम एंड गेम्स आपके पास हैं। बेहतर यह है कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, यूट्यूब पे टाइप करें पास एजुकेशन सिस्टम, उसमें हमारी आप प्ले लिस्ट में चले जाएं और नस्ट एनईटी वाली जो प्ले लिस्ट है ना उसमें चले जाएं, तो आपको सारे हमारे लेक्चर होंगे, वो सारे सुन लें जो आपको रेलिवेंट लग रहे हैं, जो आपका टॉपिक रिलेटेड है। हमने बेसिक मैथ पे एंड गेम बनाई, एडवांस मैथ पे, तो वो तमाम चीजें सुन लें। तो ये लास्ट और आपका लास्ट मिनट आपका स्टडी प्लान है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट में अगर अब पेपर में बैठे हुए हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, हमेशा सबसे पहले वो क्वेश्चंस करें जिस पे आपको ग्रिप है, यू आर 100% ग्रिप ओवर देयर, ओवर दैट एमसीक्यूज, जिस पे आप 100% यू आर श्योर, उनको सबसे पहले करें। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। उसके बाद जिसमें आप मिडोकर हैं उनको आप करें। ठीक है। जो आप मिडोकर हैं उनको आपने करना है। ठीक है। जिस पे आप एवरेज है, उसके बाद वो करें जहां पे आप 0% पे हैं, जिस पे आपने तुक्के लगाने हैं, वो लास्ट पे करें। ठीक है। और स्पेशली जो मैथ का पोर्शन है उसको आप लास्ट पे रख सकते हैं। अगर आपको इस पे फुल ग्रिप है तो इसको फर्स्ट पे लेके आए। तो ये आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प दे सकता है। बाकी जिस क्वेश्चन पे आपका ज्यादा टाइम लग रहा है उसको स्किप करके बाकी क्वेश्चंस को कर लें। यानी एक क्वेश्चन का टाइम एक दूसरे क्वेश्चन को नहीं देना है। अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि अगर एक क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो इस वजह से अपना पूरा एनईटी खराब नहीं करना है, उसको स्किप कर देना, छोड़ भूल देना है कि ये क्वेश्चन आया ही नहीं है। मूव टू नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट वन। तो आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपकी एफिशिएंट वो चीजें आएंगी। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है। तो आगे चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें इजी भी हैं, आपको आती भी हैं। तो आई होप जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, यू विल कम टू नो अबाउट दिस ऑल हैबिट्स एंड यू विल try to adopt these all habits, and inshallah many prayers for you, a lot of prayers for you. Inshallah Allah will give you true success in your next entity or any type of entrance you are preparing for your 2025 or next year admissions, inshallah. अच्छा जी, अब अगर तो आप हमारा ना नस्ट NET 4 की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा आप प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर NET 3 नहीं दिया है, NET 4 देना चाहते हो, तो आप हमारा प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्रीमियम बैचेस से तैयारी करते हैं, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को इस नंबर पे शेयर करना है। आपने अपने मार्क्स बताने हैं। टारगेट आप लोगों का 180+ का है, इतने मार्क्स लेके आए, इस नंबर पे आप लोगों ने हमें कांटेक्ट करके बताने हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह से तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह आपको सक्सेस स्टोरीज में भी ऐड करेंगे। एक छोटा सा आपको कैश प्राइज भी देंगे अगर आप टॉप करते हैं, इंशाल्लाह। और साथ में आप लोगों की बेस्ट कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि आप लोगों के पास क्या क्या चीजें बेहतरीन है जो आपको करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को क्लियर हुआ होगा। लाजमी तौर पे इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि नस्ट NET 4 की प्रिपरेशन के लिए और इसमें बोर्ड की भी तैयारी होगी। अगर आपका बोर्ड आ रहा है ना, तो हमारा ये जो प्रीमियम बैच 5.0 है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से पहले पहले एनरोलमेंट ले सकते हैं NET 4 के लिए। इसमें फास्ट, यूईटी, ई-कैट 2, ITU, एयर, बैरिया, वो तमाम टेस्ट कवर होंगे। NED भी होगा, मेहरान भी होगा, कराची के सारे टेस्ट होंगे कवर। इसमें स्कॉलरशिप के सारे होंगे, सारे के सारे यूनिवर्सिटी चाहे पाकिस्तान की किसी भी सिटी से है, सारी यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स क्लियर होंगे। इंशाल्लाह। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।